मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव थे उसकी वोटिंग पड़ चुकी है और रिजल्ट जो है वो कल आने वाला है, यानी 13 तारीख को आने वाला है। एग्जिट पोल भी आपको हमने बताया कि क्या क्या आंकड़े थे। कई सारे आंकड़ों में जो है कांग्रेस आगे चल रही थी, कई सारे आंकड़ों में जो है बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब दिलचस्प जो है अब आंकड़ों में उछाल देखने के लिए मिला है और ये उछाल जो है बीजेपी के आंकड़ों में देखने के लिए मिला है और खासकर उन लोगों के एग्जिट पोल में देखने के लिए मिला है जिन्होंने कांग्रेस को सबसे पहले प्राथमिकता जो है वो दी थी। ऐसे में आपको बता दें कि एक्सिस माई इंडिया द्वारा एक एग्जिट पोल जो है दिया गया था, जिस एग्जिट पोल में उन्होंने बीजेपी को 62 to 80 दिया था। 75 तक का ये बता रहे थे कि आंकड़ा जो है 75 तक का आंकड़ा रहेगा, लेकिन अब उन्होंने भी 10 सीटें बीजेपी को बढ़ा दी है। अब सोचिए 10 सीटें कितना बड़ा इंपैक्ट जो है रखती है। कारण ये है कि कल रिजल्ट आने वाले हैं। कई लोग कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, अपने एग्जिट पोल में कांग्रेस को भर भर के, अगर आप देखेंगे तो एग्जिट पोल में कांग्रेस को भर भर के इनके द्वारा नंबर जो है दिए जा रहे थे। अब ऐसे में अचानक से जो ये बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है बीजेपी के लिए, ये एक अच्छा संकेत है। इन्हें बता दें आपको कि माई एक्सिस में 122 से 140 का आंकड़ा जो है वो इन्होंने कांग्रेस को दिया था और बीजेपी को इन्होंने दिया था जो है 62 से 80 का आंकड़ा जो है इन्होंने बीजेपी को दिया था। तो स्पष्ट तौर पर अब आपको बता दें कि इनका ये था कि 75 तक आएगा, लेकिन अब ये 75 से 85 हो चुका है, यानी बीजेपी के आंकड़ों में भयंकर बढ़त देखने के लिए मिल रही। सीधा 10 सीट की बढ़त जो है यहाँ पर वो दे रहे हैं। कांग्रेस का आंकड़ा जो का त्यों बताया जा रहा है, अगर 10 बीजेपी को पड़ती है यानी 10 कांग्रेस का जो है खाते से चला जाएगा। तो स्पष्ट तौर पर बीजेपी के लिए ये बड़ी आप कह सकते हैं कि खबर भी है, साथ ही साथ ये एक बड़ा संकेत भी है कि कर्नाटक में एक बड़ा खेल हो सकता है। बता दें आपको कि एक दिलचस्प बात ये भी है कि माई जो है वो एक्सिस माई इंडिया जो है उन्होंने 2018 में भी कर्नाटक को लेकर एग्जैक्टली आसपास कांग्रेस और बीजेपी को लेकर कुछ एकदम सिमिलर आंकड़े जो है दिए थे। उसमें भी जो है आंकड़ा जो है बीजेपी को उन्होंने यही रखा था, ये 7 से 8 के इन्होंने आंकड़े में इन्होंने रखा था और उस वक्त भी आपको बता दें कि बीजेपी ने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा करके दिखाया, 104 सीटें मिली थी। और 2018 में भी जो है एक्सिस माई इंडिया की तरफ से जो एग्जिट पोल था उसमें कांग्रेस को ज्यादा था। हम आपको आंकड़े किस हिसाब से बताते हैं कि कैसे जो है माई एग्जिट इंडिया जो है उसमें जो है किस तरीके से दिया गया। तो उन्होंने बीजेपी को दिया था 79 to 92। तो उस वक्त जो है कांग्रेस को उन्होंने 106 से 118 दिया था। उस वक्त भी उन्होंने कांग्रेस को ज्यादा दिया था और उस वक्त भी बीजेपी जो है 7 से 8 के जैसा हम कह रहे थे आपको, 7 से जो है ये आंकड़ा इन्होंने सिमिलर रखा था, 92 तक रखा था और जेडीएस को 22 से 30 दिया था। और उस वक्त आपको बता दें कि कई सारे जो ऐसे थे, जैसे जन की बात में भी इन्होंने भर भर के जो है कई सारे उसको जिताया था। कई सारों पे जो है बहुत जो है कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। माई एक्सिस इंडिया का इसी तरीके से अभी भी जो है ये एग्जिट पोल सामने आया जिसमें बीजेपी की सीधा 10 सीटें बढ़ गई है, यानी स्पष्ट तौर पर 2018 वाला ही हाल क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में होने वाला है, क्योंकि अब अटकलें लग रही है कि ऐसा ही कुछ 2018 जैसा ही परिणाम इस बार भी कर्नाटक में हो सकता है। और कई सारे तो ये भी कह रहे हैं कि चांसेस तो ऐसे भी है कि जो है हंग असेंबली का अनुमान भी लगाया जा रहा है। एग्जिट पोल में हंग असेंबली का है, कहीं तोड़ जोड़ कर भी सरकार बनाने के जो है बहुत आप कह सकते हैं चांसेस जो है बताए जा रहे हैं। हंग असेंबली का अनुमान जो है साबित भी, नतीजों में हंग असेंबली का अनुमान सही भी साबित हुआ था। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि ऐसा ही कुछ कर्नाटक में इस बार भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो एग्जिट पोल आए थे जो 2018 में भी थे कि नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, किसी में कांग्रेस आगे है, किसी में बीजेपी आगे है। बीजेपी को जो है कई सारे में ऐसे उन्होंने बढ़ोतरी नहीं दी है और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इस बार भी 2023 के इस विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके से नेक टू नेक कंपटीशन बताया जा रहा था। कई सारे एग्जिट पोल में बीजेपी आगे थी, कई सारे एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे थे, लेकिन अब ठीक रिजल्ट से पहले यानी कल रिजल्ट है, वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, कल वो 13 तारीख है जब कर्नाटक की सियासत से बड़ा जो है बड़ी खबर सामने आएगी। बड़ा आप कह सकते हैं कि एक न्यूज़ सामने आएगा कि आखिर कर्नाटक में किसकी सरकार बन रही है और उससे ठीक पहले बीजेपी को 10 सीटों की बढ़त है। यानी आप अनुमानित लगा सकते हैं कि बीजेपी की जो स्पीड से आगे बढ़ रही है कल कुछ भी हो सकता है। कहा ये कहना गलत नहीं है कि जिस तरीके से 10 सीटें या ये बड़ा जो बढ़त बीजेपी को मिल रहा है, इससे ये कहना गलत नहीं है
है कि हो सकता है कि कल 2018 वाला ही खेल हो जाए। हो सकता है कि कल जो कई सारे एग्जिट पोल जो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा जो आप कह सकते हैं सीटें दे रहे थे, वो पोल पलट जाए और कल 2018 वाला खेल हो जाए और कल कर्नाटक में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी हो जाए। ये हो सकता है, ये भविष्य के घर में है, क्योंकि 10 सीटें ठीक रिजल्ट से पहले बढ़ जाना अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा संकेत है कि कल एक बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल सकता है। अब ऐसे में कई सारे मुद्दे रहे, कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो घोषणा पत्र जारी किया गया था एक बीजेपी की तरफ से और एक कांग्रेस की तरफ से, तो अगर आप कहेंगे कि ज़्यादा अगर सीटों का नुकसान कांग्रेस को कहीं हुआ है तो वो उनके घोषणा पत्र से हुआ है, क्योंकि उनके घोषणा पत्र में बजरंग दल को लेकर उन्होंने काफ़ी खींचतान की। बजरंग दल पर उन्होंने बैन लगाने के लिए कहा। कर्नाटक ऐसी धरती है जिसे भगवान हनुमान का, बजरंग बली का जन्म स्थान जो है कहा जाता है, जन्म स्थान है वो भगवान बजरंग बली का, और वहीं पे बजरंग दल बैन लगाने की बात कही गई। कई सारे नेता जो है समर्थन करते नजर आए, जमकर बयानबाजी हुई और बीजेपी ने इसी मामले पर कांग्रेस को घेर लिया। और जब बीजेपी ने इस मामले पर घेरा उसके बाद तरह तरह के रिएक्शन आने लगे और कांग्रेस को समझ आया कि कांग्रेस बजरंग दल के मामले को लेकर बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसके बाद में उन्होंने अपनी बातें भी पलट ली, उन्होंने बाद में अपने बयान भी पलट लिए। यहाँ तक ये भी कह दिया कि बजरंग दल पर बैन लगाने के लिए हमने कहा ही नहीं, हमारे घोषणा पत्र में वो था ही नहीं, ये तो माहौल बनाया गया। तो समझिए कि बजरंग दल का मुद्दा कितना बड़ा था कि उससे कई सारी सीटों का नुकसान जो है कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। आरक्षण से जुड़ा भी मुद्दा था। बीजेपी ने कहा कि जो आरक्षण मुस्लिमों को मिल रहा है वो हम कर्नाटक में सरकार बनते ही खत्म करके जो ऐसे समुदाय है जो जैसे लिंगायत समुदाय और भी जो समुदाय है जिन्हें जरूरत है उनमें बांट देंगे। तो कांग्रेस ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो वो रिजर्वेशन जो है मुस्लिम कम्युनिटी को हम दे देंगे। तो ये भी आप कह सकते हैं कि एक रिजर्वेशन का भी मुद्दा रहा, रिजर्वेशन में देखिए। और बीजेपी के साथ एक और चीज़ है, वो डेवलपमेंट पे बहुत खेलती है। वो हमेशा ये कहती है कि डेवलपमेंट जो है, हम जहाँ सरकार हमने बनाई, हमने डेवलपमेंट की, हमने काम किया, हमने परियोजनाएं दी है, सारी काम जो हमने किया है। तो डेवलपमेंट के बेसिस पे भी एक हायर स्कोर बीजेपी के लिए। और सबसे बड़ी बात अगर आप कहेंगे तो बीजेपी को लोग आप कहिए कि मोदी के नाम पर वोट पड़ते हैं, तो मोदी जी की जो है जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां जो देखने के लिए मिली, कई सारे ऐसे एरिया जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व था, कई सारे ऐसे जगह जहां पर जो है विपक्ष मजबूत थी, ऐसी जगहों पर धड़ल्ले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रैली है वो कराया गया, जनसभाएं की गई और स्पष्ट तौर पर एक मोदी लहर देखने के लिए मिल रही है। तो मोदी फैक्टर भी अगर आप कहेंगे तो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा काम करता हुआ नजर आता है। तो आप ठीक रिजल्ट से पहले 10 सीटों की बढ़त और ये जो पलट रहा है एग्जिट पोल जो कांग्रेस के पक्ष में था, अब धीरे धीरे बीजेपी के पक्ष में परिवर्तित हो रहा है। ये जो 10 ये बढ़ा है नंबर, ये जो सीट बढ़े हैं, 10 सीट बढ़े हैं, ये बीजेपी के लिए एक बढ़िया संकेत जो है दे रहे हैं। और ठीक रिजल्ट से पहले तो ये बहुत ही बड़ी और आप कह सकते हैं कि अच्छा संकेत बताया जा रहा है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा खेल जो है वो हो सकता है और कल चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। अब ऐसे में कल ही पता चलेगा कि कर्नाटक में सत्ता का ये जो ताज है ये किसके सिर सजता है, बीजेपी के या कांग्रेस के, जिससे कि हम आपको जरूर अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।